हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग लगभग 25 बिहार जीके के क्वेश्चंस और बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैक्ट्स वगैरह मिलाकर तो काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी जितने भी शिफ्ट्स आपके हुए हैं एग्जाम में, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितना भी एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से बिहार जीके के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम दोपहर को, मेरी जो क्लास हो रही है 1 बजे से 2 बजे तक बिहार जीके की, ठीक है, डेली बेसिस पर 1 बजे 2 बजे 1 बजे से 2 बजे तक बिहार जीके की क्लास होती है, उसको आप अटेंड करेंगे। उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं, जैसे सोमेश्वर रेंज हो गया, उसके बाद कुछ जिलों के बारे में पूछा है, सिल्क सिटी वगैरह, वो सब हमने उस क्लास में कवर किया है, उसको जरूर अटेंड कीजिए। अब दूसरी चीज, सबसे पहले हम लोग जो पहला सवाल देखेंगे, ज्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। छोटा सा सेशन है 10-12 मिनट का, उसको कवर कर लेते हैं। बिहार में अब तक टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? हम सभी को पता है कि बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। फर्स्ट टाइम 1968 में लागू हुआ था, जब राज्यपाल थे नित्यानंद कनुंगो। ठीक है, नित्यानंद कनुंगो बिहार के राज्यपाल थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आखिरी वाला राष्ट्रपति शासन जो है वो बिहार में 2005 में लागू हुआ था। आखिरी बार 8वां राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ था। इस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो थे बूटा सिंह। कौन थे बिहार के राज्यपाल? बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे। पहले वाले राज्यपाल का नाम और आखिरी राज्यपाल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है क्या? भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? इसका क्या आंसर होगा? भारत का पहला राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उसका नाम था पंजाब। ठीक है क्या? इसका आंसर थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के विभाजन से पहले बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब बिहार का भाग था झारखंड, उस समय पर लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें थी बिहार में वो टोटल कितनी थी? ये अगर पूछा जाएगा तो बिहार में टोटल लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें थी वो 54 और 22 थी, 54 और 22। 54 लोकसभा सीट्स थी और राज्यसभा सीट्स कितनी थी? 22। अब कितनी लोकसभा सीटें हैं बिहार में वर्तमान में? अभी फिलहाल 40 लोकसभा सीटें, यानी कि जो 14 लोकसभा सीटें थी वो चली गई झारखंड के पास। ठीक है, और 22 में से अभी बिहार के पास 16 राज्यसभा सीटें बची है, यानी कि जो बाकी की 6 राज्यसभा सीटें थी वो झारखंड के पास चली गई थी। यानी 6 राज्यसभा सीट और 14 लोकसभा सीट झारखंड को दे दिया गया, इसीलिए बिहार के पास अब 40 लोकसभा सीट है और 16 राज्यसभा सीटें हैं। तो 54 और 22 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 45.8% जमीन का हिस्सा लेकर, जमीन का हिस्सा किसका लेकर? बिहार का, बिहार का लेकर झारखंड को बनाया गया था। ठीक है, झारखंड को बनाया गया था। 45.8% हिस्सा जमीन का लेकर झारखंड को बनाया गया था, ये याद रखेंगे। 15 नवंबर सन 2000 में। Who among the following person held the post of Chief Minister of Bihar for the shortest period? सबसे कम समय के लिए बिहार में जो मुख्यमंत्री पद पर रहे उनका नाम क्या है? सबसे कम समय तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम है सतीश प्रसाद सिन्हा। यहाँ पर सिंह लिखा हुआ है, ठीक है, सतीश प्रसाद सिन्हा होगा। सतीश प्रसाद आप नाम याद रखेंगे। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री यानी कि दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले हरिजन यानी कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिले वाला प्रमंडल। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडलों में 38 जिलों को बांटा गया है। डिवीजन कहते हैं प्रमंडल को हिंदी में, इंग्लिश में। इंग्लिश में जो सब डिवीजन होता है, बिहार में सब डिवीजन कितने हैं? सब डिवीजन 101 है। सब डिवीजन बिहार में कितने हैं? 101। डिवीजन कितने हैं? 9। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? जिले, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? जिले 38। अब डिवीजन की बात यानी प्रमंडल की बात हो रही है कि कौन सा प्रमंडल है जिस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक है भागलपुर, दूसरा है बांका।
भागलपुर और बांका, बस 2 ही जिले हैं भागलपुर प्रमंडल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देश का सबसे लंबा रबर डैम बिहार में बनाया गया था, याद है फल्गु नदी के ऊपर सबसे लंबा रबर डैम बना था बिहार में कुछ समय पहले। ये रबर डैम भारत का सबसे लंबा रबर डैम था। इस रबर डैम की जो लंबाई है वो कितनी थी, तो 411 मीटर इस रबर डैम की लंबाई है। कौन सी नदी पर बना है, ये गया में फल्गु नदी पर बना है। फल्गु नदी के ही किनारे गया में पितृपक्ष का मेला लगता है, विष्णुपद मंदिर यहीं पर है। 411 मीटर इस रबर डैम की लंबाई है। बिहार में 5G सेवा देने वाला, 5G की सुविधा देने वाला, 5G सर्विसेज, 5G में जी का मतलब होता है जनरेशन, 5th जनरेशन का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये प्रोवाइड करने वाला बिहार में कौन सा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर देखना पटना हवाई अड्डा है, पटना एयरपोर्ट। इस पटना एयरपोर्ट को JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट भी कहते हैं। JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट भी इस पटना एयरपोर्ट को कहते हैं। ये सबसे पहला एयरपोर्ट है जहां पर 5G कनेक्टिविटी दी गई थी। बिहार में कौन से व्यक्ति हैं जिनको ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिहार में एक व्यक्ति है जो रॉ के चीफ रह चुके हैं। रॉ का फुल फॉर्म होता है, अभी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछने का अलग ही सुरूर चढ़ा हुआ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये होता है रॉ का फुल फॉर्म, खुफिया एजेंसी है भारत की, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ के चीफ रह चुके हैं पहले, अभी नहीं है, पहले रह चुके थे, रवि सिन्हा। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ये रॉ के चीफ रह चुके हैं और इनको ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये कौन से वर्ष का रखा गया, यानी कि कब तक बिहार जो है ये 100% साक्षरता को हासिल कर लेगा। कब तक बोला है बिहार ने कि हम लोग 100% साक्षर हो जाएंगे। 100% साक्षर होने का मतलब है 95% से ज्यादा साक्षरता। हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय के हिसाब से भारत का कोई भी राज्य अगर 95% से ज्यादा साक्षर हो जाता है तो उसको 100% साक्षर घोषित किया जा सकता है। हाल ही में मिजोरम को, त्रिपुरा को और गोवा को, तीनों राज्यों को 100% साक्षर इसी आधार पर घोषित किया गया है। ठीक है, 100% का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% साक्षर हो जाओ तुम। 95% से ज्यादा साक्षरता है तो 100% साक्षर माने जाओगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के हिसाब से। 2030 तक का बिहार का लक्ष्य है कि हम जो है 100% साक्षर हो जाएंगे। 2025 का भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि पूरा जो भारत है वो टीबी की बीमारी से मुक्त हो जाएगा, लेकिन हम नहीं हो पाए। 2025 का लक्ष्य रखा था भारत सरकार ने, वो हम नहीं हो पाए। ठीक है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के जितने भी स्तंभ लेख हैं इनमें से ये कौन सा है जो अशोक का स्तंभ लेख नहीं है बिहार में मिला हुआ, जो बिहार में नहीं मिला है? वो है ऑप्शन नंबर सी, रूमिनदेई। रूमिनदेई नाम का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्तंभ लेख है, वो बिहार में नहीं मिला। बाकी लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों स्तंभ लेख बिहार में ही मिले हैं। इन विच ईयर वॉज पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड। बिहार में पटना नाम की जो जगह है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जगह है, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है? वो पटना है। पूछा जा रहा है पटना नगर निगम की स्थापना, तो 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। पटना के पुराने कई नाम है, अजीमाबाद है, पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है। पटना में महात्मा गांधी पुल बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना नाम का बिहार में प्रमंडल है, जिस प्रमंडल में लगभग 6 जिले आते हैं। ठीक है, और पटना प्रमंडल का मुख्यालय भी पटना में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पटना में स्थित गोलघर का जो निर्माण है ये कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में करवाया गया था? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने पटना में जो गोलघर है उसको बनवाया था अनाज भंडारण के लिए? वैरन हेस्टिंग ने बनवाया था। लॉर्ड हेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पर, अनाज भंडारण के लिए, अनाज भंडारण। ठीक है, इसके लिए पटना में गोलघर बनवाया गया था, है ना, ताकि कभी भी अगर सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो अनाज जो है उसकी कमी ना पड़े। तो वैरन हेस्टिंग ने इसको बनवाया था। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो,
अशोक के जितने भी शिलालेख बिहार में मिले हैं, इनकी मेन भाषा कौन सी है? पाली है, प्राकृत है, हिंदी है या संस्कृत है? देखो हिंदी संस्कृत तो है नहीं, ठीक है। प्राकृत भाषा जो है ये अशोक के शिलालेखों की मेन भाषा आपको देखने को मिलेगी। ये प्राचीन भाषा है, अब इसको शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दे दिया गया है। ये अब शास्त्रीय भाषा भारत में बन चुकी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इस प्लान के तहत भारत के अलग अलग प्रोविंसेस को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो बिहार को कौन से ग्रुप में रखा गया था ये पूछा जा रहा है। बिहार को कौन से ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को ध्यान रखना है, ग्रुप नंबर ए में रखा गया था। ग्रुप ए में बिहार को और बिहार के साथ साथ उसके आसपास के एरियाज को भी रखा गया था। कैबिनेट मिशन प्लान याद रखना 1946 में आया था। बिहार में उदयपुर नाम का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपको कौन से जिले में मिलेगा? उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको बिहार के कौन से जिले में मिलेगा? ये अगर पूछा जाए तो बोलना ये वही मिलेगा जहां पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यानी कि वेस्टर्न चंपारण। पश्चिमी चंपारण में हमको उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, वेस्टर्न चंपारण में, ठीक है। जहानाबाद नाम का जो जिला है उससे अलग करके 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? अरवल नाम का जो जिला है पहले ऐसा कोई जिला नहीं था बिहार में, जहानाबाद से अलग करके अरवल को बनाया गया, सन 2001 में बनाया गया था, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी। इनमें से कौन सा उपविभाग बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाता है, ये आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी फटाफट से मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ एक अच्छे से बढ़िया से बैच के बारे में। अभी मंथ एंड ऑफर सेल भी चल रहा है जिसमें आपको अप टू 85% ऑफ दिया जा रहा है बैचेस में। और तूफान नाम का कोड अगर आप लगाएंगे, TOOFAN, तूफान नाम का कूपन कोड लगाएंगे तो एक्स्ट्रा 5% की छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेशल बैच है एसआई के लिए। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो पेपर हो ही गया, समझ लो 2 ही शिफ्ट बचे हैं। अब एसआई की जो तैयारी आप लोग करोगे उसके लिए ये थ्योरी बैच है, इसमें लाइव क्लासेस, डीपीपी क्विज, नोट्स वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। 899 रुपीज में ये बैच है ना। तो अभी ऑफर का लाभ उठाते हुए आप ये बैच जो है परचेज कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले सेशन में। करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।